और अब देश के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। ये खबर अमेरिका से है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की जान लेने की साजिश रची गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को जहर देने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। व्हाइट हाउस में सबसे खतरनाक जहर का पैकेट भेजा गया। ट्रंप तक पहुंचने से पहले ही सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया। रिकिन का छोटा सा दाना भी इंसान की जान लेने में सक्षम है। कनाडा से ट्रंप के नाम पर पैकेट व्हाइट हाउस भेजा गया। तो जाहिर है कि अमेरिका में चुनावी माहौल है और ऐसे वक्त में एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है। बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर ये साजिश किसने रची है। अमेरिकी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये जो पैकेट में रिसिन अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजा गया है वो कितना खतरनाक है। यानी जो जहर अमेरिकी प्रेसिडेंट के नाम भेजा गया उसके बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ट्रंप को भेजा गया रिकिन, देखिए कितना खतरनाक होता है ये जहर। कैस्टर बीन्स से निकलता है रिकिन नाम का जहर और कहा जाता है कि इसका एक दाना जो है वो इंसान की जान लेने में सक्षम होता है। कैस्टर बीन्स से तेल निकलने के बाद बचे अवशेषों में ये रिकिन नाम का जहर पाया जाता है। रिकिन का 0.005 ग्राम भी बन सकता है मौत का कारण। आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये जहर। सांस के जरिए शरीर में इसका जाना भी जानलेवा होता है। यानी अगर एक बार भी ये शरीर के अंदर चला गया तो इसका बहुत छोटा सा कण भी आपकी जान ले सकता है। लो ब्लड प्रेशर और फेफड़ों यानी लंग्स को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है रिकिन। ये वो जहर है जो कि व्हाइट हाउस में मिला। अपने आप में बेहद बड़ी खबर है। आंख या त्वचा यानी स्किन के संपर्क में आना भी इंसान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सीक्रेट सर्विस ने पकड़ लिया इस जहर को, वरना अगर ये अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता तो आप समझ सकते हैं कि इसका असर कैसा होता। जो बातें हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाई हैं। बहरहाल एक और बड़ी खबर है जिसका हम रुख कर रहे हैं। आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए मुसीबतों का दिन बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज एक मंच पर होंगे नवाज और बिलावल। इमरान खान के खिलाफ करेंगे साझा रैली। लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे नवाज शरीफ। इमरान खान से की जाएगी इस्तीफे की मांग। एकजुट विपक्ष के आगे मुश्किल में इमरान खान है। पाकिस्तान की राजनीति में आज बड़ा दिन है। आज का दिन इमरान खान के लिए मुश्किलों से भरा है। इमरान के खिलाफ दो कट्टर दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। बिलावल और नवाज शरीफ आज एक मंच पर होंगे। बिलावल भुट्टो की रैली में वर्चुअल हिस्सा लेंगे नवाज शरीफ और होंगी इमरान से इस्तीफे की मांग। दरअसल मजबूरी में हुई इस एका की बुनियाद मई महीने में ही पड़ गई थी। ये तस्वीर तभी की है तब विपक्षी नेताओं की एक बैठक बिलावल भुट्टो के घर पर हुई थी, जिसमें नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी शामिल थी। इमरान के लिए परेशानी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि आज की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम दूसरे विपक्षी नेता भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ पर शामिल होना पाकिस्तान की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है। नवाज काफी समय से लंदन में इलाज करा रहे हैं। पाकिस्तान की एक कोर्ट ने उन्हें देश वापस लाने के लिए अरेस्ट वारंट भी जारी किया है, लेकिन गंभीर रूप से बीमार होने का हवाला देकर नवाज लंदन में डेरा जमाए बैठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए देश से बाहर जाने देने के अपने ही फैसले पर कुछ समय पहले इमरान खान अफसोस भी जाहिर कर रहे थे। अब उन्हीं नवाज शरीफ ने इमरान की नींद हराम करने की तैयारी कर ली है। बिलावल से हाथ मिलाकर नवाज ने पहले ही आर्थिक और घरेलू मुद्दे पर घिरी इमरान सरकार के लिए मुसीबतों का नया पहाड़ खड़ा कर दिया है। बिलावल शुरू से ही इमरान पर तंज कस रहे हैं। वे इमरान को हमेशा इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ऐसा कर बिलावल एक साथ इमरान और पाकिस्तान की आर्मी पर निशाना साधते हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तानी मीडिया कई बार ये साफ कह चुका है कि इमरान के चुनाव जीतने में फौज का अहम रोल है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी। तो पाकिस्तान में पहली बार इमरान के खिलाफ विपक्ष इतने बड़े पैमाने पर एकजुट हो रहा है। हालत यह है कि शरीफ और भुट्टो परिवार ने हाथ मिला लिया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन ही रहे हैं।
ऐसे में इमरान के सामने कितने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इस पर नजर डालते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और ये हालात कैसे इमरान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, भुट्टो और शरीफ साथ साथ आ गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान बुरे फंसे हैं। पाकिस्तान के हालात क्या है ये समझिए, दो बड़ी पार्टियां पीपीपी और पीएमएल एक साथ आ गई हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन इमरान खान के लिए साथ आई हैं, एकजुट हुई हैं। और क्यों मुश्किल में इमरान खान, दोनों की एकजुटता इमरान पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बुरे फंस गए हैं इमरान खान। अभी पाक की सिचुएशन क्या है, इमरान के सिर पर पाकिस्तानी फौज का हाथ है और क्यों मुश्किल में इमरान, इसे समझिए, फौज के खिलाफ आवाम नाराज है, यानी फौज जो भी फैसले ले रही है उसके खिलाफ है पाकिस्तानी। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और इसका जो उदाहरण है कई रिपोर्ट के जरिए आपने TV9 भारतवर्ष पर देखा भी है। देश की बदहाली का असर लोगों पर पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के लोग इमरान खान अपने वजीर आजम से जवाब चाहते हैं इस मोर्चे पर, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। चीन के आगे पाकिस्तान का सरेंडर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ लगा हुआ है। कई चीनी योजनाओं का बुरा असर पाकिस्तानियों पर पड़ रहा है, लेकिन इमरान खान को इस बात से कोई परवाह नहीं है, वो नतमस्तक हो चुके हैं चीन के सामने। आतंकवाद के मोर्चे पर दुनिया भर में फजीहत पहले ही झेल चुका है पाकिस्तान और झेल भी रहा है लगातार। पाकिस्तान की इमेज अविश्वसनीय मुल्क की है। ये वही तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के ये दोनों पार्टियां इमरान खान को घेरने वाली हैं और पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करेंगी। एक बड़ी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं ये चीन से जुड़ी हुई है। चीनी साजिश का खतरा अब लद्दाख में LAC पर तो है ही, तो वहीं उत्तर पूर्व में भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि जो एजेंसियां हैं चीन की साजिश की जानकारी लगातार दे रही हैं। आपको बताते चले कि अरुणाचल प्रदेश में चीन रच रहा है बड़ी साजिश। 6 विवादित इलाकों में भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। 4 संवेदनशील इलाकों में भी चौकसी बढ़ाई गई है। इलाके में तैयारियों का लगातार जायजा लिया जा रहा है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या भारत चीन के बीच जंग होकर रहेगी, क्योंकि ताजा खबर ये बता रही है कि LAC पर जिनपिंग की सेना भारतीय सेना की जद में आ चुकी है और ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। LAC पर जंग की तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन की सेना भारत की जद में है और एक इशारे में पूरे इलाके में कोहराम मच सकता है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस वक्त भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने है। पूर्वी लद्दाख से ताजा हालात पर बड़ी खबर। भारत की जद में चीनी सैनिक, पैंगोंग लेक पर मारा जाएगा ड्रैगन। फिंगर 3 और 4 पर आमना सामना, दोनों तरफ से डटी सेना। पूर्वी लद्दाख के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चीनी सैनिक भारत के राइफल रेंज में हैं, यानी दोनों सेनाओं के बीच चंद कदम की दूरी है। और अगर ड्रैगन ने ट्रिगर दबाने की हिमाकत की तो भारतीय शूरवीर उनकी खाल में भूसा भर देंगे। साउथ पैंगोंग की ताजा स्थिति ऐसी है जिससे ड्रैगन थर-थर कांप रहा है। यहाँ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय शूरवीरों की जद में हैं, यानी यहाँ भी हिमाकत की गई तो जिनपिंग की सेना मुंह के बल गिरेगी। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी एक पॉइंट पर जिनपिंग के गुर्गे राइफल रेंज में हैं, यानी यहाँ भी मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। ये वही इलाका है जहाँ सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही हालत फिंगर 3 और 4 की है जहां दोनों सेना आमने सामने हैं। भारतीय जवान स्पंगर गैप, मुखपारी और रियांगला में दम भर रहे हैं, लेकिन सरहद पर ड्रैगन की अब कोई भी चाल चलने वाली नहीं है, उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सेना ने यहाँ 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक जमा कर लिया है। भारतीय सेना ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। पूरे लश्कर के साथ सेना फॉरवर्ड एरिया में है। आसमान और जमीन से घेराबंदी की तैयारी है। इस बार सीमा पर जिनपिंग की सेना को बर्बाद करने की तैयारी है। तो उधर पैंगोंग लेक पर एक बार फिर चीन साजिश रच रहा है। एक सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि ड्रैगन ने यहां करीब 6 से 8 टाइप 928D अटैक बोट्स की तैनाती कर दी है, जो हाई स्पीड के साथ हैवी मशीन गन से लैस है। LAC से चीन का मोह भंग नहीं हो रहा है। पैंगोंग झील पर कब्जे की कोशिश के बाद भारतीय सैनिकों के हाथों पिटने के बाद भी उसकी पैंगोंग पर बुरी नजर लगी है। आगे कुछ बताएं उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। सैटेलाइट की इस तस्वीर ने चीन की पोल खोलकर रख दी है। सैटेलाइट इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि LAC पर चीन की 6 से 8 बोट तैनात की गई हैं, जिसमें 60 से ज्यादा उसने अपने सपोलों को सवार किया है।
लद्दाख में जारी तनाव के बीच पैंगोंग झील में चीनी सेना अपनी टाइप 928D अटैक बोट से लगातार गश्त कर रही है। ये बोट्स न केवल चलने में ही तेज हैं, बल्कि इनकी फायर पावर भी जबरदस्त है। चीन की टाइप 928D पेट्रोल बोट स्वीडिश CB90 की तरह ही ताकतवर है। इससे पहाड़ी झीलों में चीनी सेना की ताकत में भी इजाफा हुआ है। यही नहीं, चीन ने LAC के उस पार लगभग 18 ऐसी बोट्स को तैनात कर रखा है जो हाई स्पीड से चलने के साथ छोटी और मध्यम दूरी तक मार करने वाले हथियारों से लैस हैं। टाइप 928D पेट्रोल बोट लगभग 45 फीट लंबी है, जबकि इसका बीम 13 फीट तक का होता है। इस बोट में 295 हॉर्स पावर के 3 मोटर्स लगे होते हैं, जिससे ये बोट पानी में 38.9 समुद्री मील की अधिकतम गति से चल सकती है। इस तरह की हमलावर बोट में 11 सैनिक तैनात होते हैं, जिसमें प्रमुख हथियार के रूप में 12.7 mm की एक हैवी मशीन गन लगी होती है। भारत ने चीन से पैंगोंग झील से अपने सैनिकों को पूरी तरह से हटाने के लिए कहा है, लेकिन चीन ने हिलने से इनकार कर दिया है। चीन ने इसे सबसे पहले जुलाई 2019 में पैंगोंग झील में तैनात किया था। भारत के साथ जब सीमा पर तनाव बढ़ने लगा, तब चीन ने इन बोट्स की मदद से भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश भी की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगे हैं। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। अभिनेत्री पायल घोष ने ये संगीन आरोप लगाए हैं। पायल ने ट्वीट के जरिए PM से गुहार लगाई है। अनुराग कश्यप ने ट्वीट के जरिए सफाई दी। पायल के सपोर्ट में उतरी कंगना रनौत। कंगना ने ट्वीट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। चर्चित फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगा है। अभिनेत्री पायल घोष ने चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं कंगना रनौत पायल के सपोर्ट में मैदान में उतर आई हैं। कंगना ने ट्वीट कर अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की है। माया नगरी में इन दिनों बवाल मचा है। फिल्म इंडस्ट्री मानो विवादों का अड्डा बन गई है। एक विवाद खत्म नहीं होता, दूसरा विवाद मुंह खोलकर खड़ा हो जाता है। अक्सर विवादों के कारण सुर्खियों में रहने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर बड़ा और संगीन आरोप लगा है। फिल्म एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल ने ट्वीट के जरिए कहा कि अनुराग ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया। पायल ने PM नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, कृपया इस पर एक्शन लें और देश को इस शख्स का असली चेहरा दिखाएं। एक्ट्रेस ने PM से सीधे सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। पायल घोष ने बताया कि उनके साथ ये घटना 2014-15 में हुई थी, लेकिन उस समय वो डर के कारण चुप रहीं। एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम के सिलसिले में अनुराग से मिलने गई थी, जहां अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको बता दें कि पायल घोष बांग्ला मूवी की एक्ट्रेस हैं। उन्होंने ज्यादातर काम कन्नड़ फिल्मों के लिए किया है। बॉलीवुड में पायल ने 2017 की कॉमेडी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से डेब्यू किया था। फिल्मों के अलावा पायल स्टार प्लस के पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया में भी काम कर चुकी हैं। अनुराग कश्यप के साथ बीते 2 दिनों से ट्विटर पर भिड़ रही कंगना रनौत भी पायल के सपोर्ट में उतर आई हैं। उन्होंने पायल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि हर आवाज मायने रखती है। इसके साथ ही कंगना ने #MeToo और #अरेस्ट अनुराग कश्यप हैशटैग भी शेयर किए हैं। पायल को मदद के लिए NCW ने हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभिनेत्री पायल घोष के इस ट्वीट को संज्ञान में लिया। NCW की चीफ रेखा शर्मा ने पायल घोष के इस ट्वीट के बाद उनकी कंप्लेंट की डिटेल्स मांगी हैं। फिलहाल पायल के लगाए इन गंभीर आरोपों ने अनुराग कश्यप की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो जाहिर है कि अनुराग कश्यप पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन साथ ही आरोपों की टाइमिंग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर हैं। कई बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई है और उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है। अभिनेत्री पायल घोष ने ये संगीन आरोप लगाए हैं और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आरोप तो काफी संगीन है, लेकिन टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो वक्त है जिसमें अनुराग कश्यप लगातार विवादों में थे अपने बयान को लेकर के, उस बीच में ये आरोप कई सवाल भी खड़े करता है। तो अनुराग पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन साथ ही आरोपों की टाइमिंग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही अनुराग कश्यप और कंगना की ट्विटर पर भिड़ंत हुई थी। तब अनुराग ने कंगना को चीन पर चढ़ाई कर देने का सुझाव दिया, तो वहीं कंगना ने उन्हें मंद बुद्धि तक कह डाला था। खास बात यह है कि अनुराग के साथ पायल घोष का
जो नया विवाद शुरू हुआ है, कंगना उसमें भी कूद पड़ी हैं। चलिए देखते हैं कि 2 दिन पहले कंगना और अनुराग के बीच क्या हुआ था। कंगना का नया पंगा अब अनुराग कश्यप के साथ है। हालांकि इस बार शुरुआत अनुराग ने ही की है, तंज भरा ट्वीट किया। बस एक तू ही है बहन इकलौती मणिकर्णिका, तू ना 4-5 को लेके चढ़ जा चीन पे। देखो कितना अंदर तक घुस आए हैं, दिखा दे उनको भी कि जब तक कि तू है इस देश का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तेरे घर से एक दिन का सफर है बस LAC का, जा शेरनी, जय हिंद। अनुराग कश्यप का ये तंज कंगना के एक ट्वीट पर आया, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती रहूंगी। सिद्धांत के साथ न कभी समझौता की हूँ, न ही कभी करूंगी, जय हिंद। लेकिन चीन पर चढ़ जाने की अनुराग की हिदायत कंगना को चुभ गई। तुरंत पलटकर जवाब दिया और अनुराग कश्यप को मंदबुद्धि तक कह डाला, ठीक है मैं बॉर्डर पर जाती हूँ, आप अगले ओलंपिक्स में चले जाना, देश को गोल्ड मेडल्स चाहिए। हा। यह सब कोई B ग्रेड फिल्म नहीं है जहाँ कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप तो मेटाफर्स को लिटरली लेने लगे हैं। इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? जब हमारी दोस्ती थी तब तो काफी चतुर थे। रुकने के लिए तैयार अनुराग कश्यप भी नहीं है। तेरी जिंदगी ही अब मेटाफर हो गई है बहन, हर कही बात भी मेटाफर ही है, हर इल्जाम मेटाफर है। इतना मेटाफर दे मारा है तुमने ट्विटर पे कि जनता बेरोजगारी जनरेटर को तुम्हारा डायलॉग राइटर कहने लग गई है, जबकि मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि तुम कितना अच्छा इम्प्रोवाइज करती हो। इसके बाद कंगना पहली बार कदम वापस खींचती नजर आई और अनुराग कश्यप के लिए नया ट्वीट किया, ओह मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ ऐसी दलील दे रहे हैं जिसका शायद ही कोई मतलब हो। वैसे भी इसे बदतर नहीं बनाना चाहती, मैं अपने कदम वापस लेती हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। दोस्त कृपया गर्म हल्दी दूध ले और सो जाएं, कल एक नया दिन है। हालांकि इसके बाद कंगना का एक और ट्वीट आया जिसमें पंगे लेने के लिए बदनाम इस हीरोइन ने दावा किया है कि उसे लड़ाकू इंसान के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन सच ये है कि उसने कभी भी किसी से लड़ाई शुरू नहीं की। हाँ, अगर किसी ने इसकी शुरुआत की तो उसका अंत उसने जरूर किया। बकौल कंगना यही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी करने को कहा है। तो एक्ट्रेस पायल घोष ट्वीट कर अनुराग कश्यप पर जो आरोप लगा रही हैं, उसके बाद अनुराग कश्यप ने भी बीती रात लगभग 12:38 पर हिंदी में 4 ट्वीट किए। अनुराग ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये अनुराग कश्यप का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। बाकी मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ। चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी हो या कोई भी प्रेमिका, वो बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई है, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच। मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं, आपकी वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच है कितना नहीं। बाकी आपको बस दुआ और प्यार। आपकी अंग्रेजी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफी। आगे बढ़ते हैं। हमने LAC पर चीन की साजिशों के बारे में आपको बताया। चीन से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें भी हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने चीन के खतरनाक मंसूबों का एक बड़ा खुलासा किया है। चीन ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग को पिछले 10 सालों में काफी तेज कर दिया है। अमेरिकी चैनल ने खुलासा किया है कि चीन ऐसे मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। चीन बढ़ा रहा हथियारों का जखीरा, सैटेलाइट तस्वीरों से बड़ा खुलासा। चीन के पास सबसे घातक हथियार, 30 मिनट में US को उड़ाने की क्षमता। ड्रैगन की विस्तारवादी नीति और दुनिया को डराने और धमकाने की आदत पुरानी है। बड़े शातिर तरीके से वो अपना काम करता है, चुपचाप वो अपने मिशन में लगता है। चीन इतना शातिर है कि वो कब क्या कर रहा है इसकी भनक तक दुनिया को नहीं लग पाती। लेकिन इस बार चीन की विध्वंसकारी मंशा का खुलासा हुआ है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन ने अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की टेस्टिंग को पिछले 10 सालों में काफी तेज कर दिया है। चीन की इस तैयारी को अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी तैयारी बताया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक मीटिंग के दौरान सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS ऑस्टिन ने दावा किया है कि चीन ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो सिर्फ 30 मिनट में अमेरिका पर 1000 परमाणु बम गिरा सकती है। स्टेट डिपार्टमेंट ने दावा किया है कि 2020 में चीन ने कोरोना वायरस के बावजूद कम से कम 70 टेस्ट लॉन्च किए। इस दौरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया गया। 2019 में चीन ने 225 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए थे। ये दुनिया में दूसरे सभी देशों से मिलाकर ज्यादा था।
अमेरिकी चैनल CBS ऑस्टिन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका और रूस ने 1500 परमाणु हथियारों तक सीमित रहने का फैसला किया है। हालांकि चीन की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रैगन ने एडवांस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम DF-41 को तैयार करने का प्लान बनाया है। ये 9000 मील तक वार कर सकती है, यानी कि अमेरिका में सिर्फ 30 मिनट के अंदर 1000 परमाणु हथियार गिरा सकती है। यानी चीन के इरादे खतरनाक हैं। जैसे ड्रैगन ने कोरोना वायरस को गुप्त रखा, वैसे ही वो परमाणु हथियार प्रोग्राम के साथ भी कर रहा है। चीन के वैज्ञानिक हाइपरसोनिक यात्री विमान पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि एक ऐसा यात्री विमान होगा जो घंटे भर में आपको दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देगा। चौंकिए मत, 100 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। 1 घंटे में यूरोप या अमेरिका, 1 घंटे में अफ्रीका या रशिया। ये मुमकिन होगा दुनिया में कहीं भी और कभी भी, ज्यादा से ज्यादा घंटे भर में। है ना कमाल का आइडिया? लेकिन ये महज आइडिया नहीं, मुमकिन होने जा रहा सपना है। अब ये बुरे वक्त में दुनिया को अपना झूठा दमखम दिखाने की नई साजिश भी हो सकती है। लेकिन ड्रैगन ने जो योजना बनाई है वो यकीनन चौंकाने वाली है। चीन के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान पर काम कर रहे हैं जो आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में 1 घंटे के अंदर पहुंचा देगा। चीन की तैयारी 2045 तक ऐसे विमान को विकसित कर लेने की है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के वाओ वेइमिंग का कहना है, हम जिस विमान को बनाने में जुटे हैं वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए स्पेशल विमान नहीं होगा, बल्कि रूटीन फ्लाइट में ये विमान दुनिया भर के लोगों के लिए उपलब्ध होगा। वाओ का ये दावा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो चाइना एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर भी हैं, जो इस सुपर यात्री विमान को बनाने की तैयारी में हैं। वाओ के मुताबिक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले 3 अहम मंजिलें पार करनी होंगी। 2025 से पहले इस विमान की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया जाएगा। 2035 तक ऐसे विमान के लिए विश्व में संभावनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम पूरा होगा। 2045 तक यात्रियों के लिए ऐसे विमानों के परिचालन की व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। वाओ का कहना है कि ये काम हाइपरसोनिक फ्लाइंग टेक्नोलॉजी के जरिए संभव है। साथ ही इसमें रॉकेट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने की योजना है। आज की एक और अहम खबर है। आज राज्यसभा में लाया जा रहा है किसान बिल। लोकसभा में पहले ही हो चुका है पास। विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया था अपने मंत्री पद से। पीएम ने बिल को बताया है किसानों के हक में। देश में कई जगहों पर बिल के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। मोदी सरकार आज राज्यसभा में फार्म बिल पेश करने वाली है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए खास रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत सरकार गैर कांग्रेसी दलों से संपर्क कर रही है। केंद्र की नजर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि राज्यसभा में उपसभापति चुनाव की तरह ही उसे इन दोनों दलों का समर्थन मिलेगा। फिलहाल बीजेपी को इस बिल पर अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल से समर्थन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बिल के विरोध में अकाली नेता हरसिमरत कौर पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। यानी साफ है कि राज्यसभा में केंद्र सरकार का रास्ता आसान नहीं है। लोकसभा में फार्म बिल गुरुवार को ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में इसे पास करने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, ताकि बिल पास कराने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के सभी सांसद मौजूद रहें। देश में कृषि बिल पर जमकर विरोध हो रहा है और बहुत बड़ी खबर यह है कि आरएसएस से जुड़ा संगठन भारतीय किसान संघ भी बिल के विरोध में खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि ये बिल बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने वाला है और किसानों के जीवन को तहस नहस करने वाला है। बिल की बड़ी बातों पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के फार्म बिल के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे, क्योंकि पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दाल, आलू, प्याज और अनाज आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है। केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर काम करने की बात कही है। आपको बता दें कि इस बिल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई जिक्र नहीं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल बिल के विरोध में उत्तरी पार्टियों और संगठनों का कहना है कि मंडियां खत्म हो गई हैं तो किसानों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा। साथ ही कारोबारी जमाखोरी करेंगे। बिल का विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि बिल आने से कीमतों में अस्थिरता आएगी और खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी बढ़ सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार अब राज्यसभा में फार्म बिल पेश करने वाली है। राह आसान नहीं है। नजरें सरकार के फ्लोर मैनेजर्स पर रहेंगी कि वे क्या कर पाते हैं। इधर एलएसी पर चीन की एक नहीं चल रही है। बावजूद इसके एलओसी पर पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। राजौरी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से ड्रोन वाली साजिश रची है, लेकिन एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। उल्टे लश्कर के 3 आतंकी जरूर हत्थे चढ़ गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बेहद बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी। लश्कर के 3 आतंकी हथियारों के साथ पकड़ लिए गए, लेकिन इन आतंकियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उससे पाकिस्तान एक बार फिर बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। आतंकियों तक हथियार पाकिस्तान ने एलओसी पर ड्रोन के जरिए पहुंचाए थे।
हथियार आतंकियों तक पहुंच भी गए, लेकिन भारतीय एजेंसियों की पक्की सूचना और सुरक्षा बलों की सख्त चौकसी के आगे इनकी एक न चली। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि लश्कर के तीनों आतंकी सीमा पार से अपने आकाओं के भेजे हथियार लेने आए थे। कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं और 1 लाख रुपया कैश। तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है और जो वेपन जहां पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी एक जगह पे फेंके गए, जिस जगह पर इन्होंने पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया और पुलिस के कैसों के दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तीनों के तीनों पकड़े गए। तीनों आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। यही नहीं, इनके पास से 1 लाख कैश भी मिला है। हथियारों में 2 AK-56 राइफल, 2 चाइनीज पिस्टल, 4 ग्रेनेड और बड़ी संख्या में मैगजीन शामिल है। पिछले दिनों लगातार ऐसी खबरें आई थी कि सीमा पर ड्रोन के जरिए आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। कई बार सीमा पार से आए ऐसे ड्रोन पकड़े भी गए, लेकिन इस बार पक्के सबूतों के साथ पाकिस्तान की साजिश दुनिया के सामने है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,